कभी कभी स्वयं हमें खुद हनुमान जी बचाने आते हैं। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्ता पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया जिसे इस ठंड भरी रात में अगर ब्लूटूथ लगाकर ब्लैंकेट ओढ़ कर देख रहे हो तो लिटरली इस ठंड का मजा डबल हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि एक अमित नाम के लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे खुद हनुमान जी बचाने आए थे। दरअसल एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में अमित रहता था। अकेला रहता था बिल्कुल। इसके आस पड़ोस में मतलब इसके घर में कोई भी नहीं था। इसके माता पिता जो थे वो लिटरली किसी एक्सीडेंट में बहुत पहले ही रिटायर हो चुके थे। अब इसका घर जो चलाते थे मतलब जो इनको बड़ा करे थे वो इनके नानी नाना थे, जो इनको थोड़ा बहुत खर्चा दे देते थे। बाकी अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, 20-22 साल की इसकी उम्र थी। तो ये इसी गांव में अकेला मतलब इसका छोटा मोटा सा घर था, वहां पर ये रहता था। के घर के पीछे साइड लिटरली एक बहुत पुराना सा जंगल पड़ता था, जहां पर गांव वाले बताते थे कि वहां पर रात में कोई भी नहीं जाता, किसी की हिम्मत नहीं होती कि हाँ। और उस जंगल में दरअसल ऐसा नहीं था कि कोई नहीं जाता, वहां पर एक पतली सी रोड थी जिससे अपना ये लोग आया जाया करते थे अदर गाँव। तो सब कुछ ऐसा ही था उस गांव में। बस रात की तरफ उस जंगल में रात की तरफ कोई नहीं जाता था, ये गांव वालों का कहना था, क्योंकि कहते थे किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ये जो अपना अमित था ये लिटरली अपना इसका रूटीन बताता हूँ। ये सुबह अपना उठता है, इसका छोटा मोटा खेत था, वहां पर अपना खेती करने जाता, वापस घर आता, खाना बनाता, खाता, सो जाता। दूसरे गांव में इसके थोड़े बहुत दोस्त बने थे, स्कूल में जाता था तो वहीं दूसरे गांव में इसके थोड़े बहुत दोस्त बने थे। शाम की बात बता रहा हूँ, जब अमित अपना थोड़ा सा घर के खाना बनाने के लिए थोड़ा सा बाजार टाइप का एरिया में गया था, थोड़ा सब्जी उब्जी लेने के लिए, क्योंकि बिना सब्जी के तो खाना बन नहीं सकता था। तो अपना थोड़ा बहुत जो भी इसके पास पैसा वैसा था ये लिटरली लेता है और उसी जहाँ पर सब्जी मंडी इसकी गाँव की लगती थी वहीं चला गया। अब वहां पे जाता है, मस्त आराम से सब्जी उब्जी ले लेता है। सब्जी उब्जी लेने के बाद वापस आ रहा था तो इसको एक वही स्कूल का बहुत पुराना सा दोस्त मिल गया, जो स्कूल में मतलब लिटरली मिलता रहता है बहुत कम। तो इससे बात करते करते इसको थोड़ा सा और लेट हो गया, मतलब 7:30 बज गया था। तो लिटरली इससे बात करते करते इतना मगन हो गया कि इसको बिल्कुल पता नहीं चला कि टाइम 7:30 बज गया। लिटरली ये बोलता है इसका दोस्त कि अरे चल भाई अब चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 7:30 बज गया। ये बोलता है अरे 7:30 बज गया, क्या बात कर रहा है, इतनी जल्दी दिन डूब गया। ठंड का मौसम था भाई, ठंड के मौसम में दिन बहुत जल्दी डूब जाता है, 5 बजे 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो सोचो 7:30 बज गया था। तो बोलता है ठीक है आज जाओ तुम, हम जा रहे हैं अपने घर, जाएंगे खाना वाना बनाएंगे फिर अपने स्कूल में मिलते हैं, ठीक, ऐसा बोल के चल देता है। अब वही जंगल वाले एरिया से ये आ रहा था। लिटरली जैसे जैसे जंगल के अंदर एंटर हो रहा है जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचता है इसको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है कि यहाँ का वातावरण को थोड़ा सा ठंडा टाइप का है। ये सोचता है हाँ कुछ तो है यहाँ पे, ठंडक है। एक जो वो होता नहीं है मफलर या जैकेट बोल लो आप लोग, ऐसे लपेटा हुआ था, उसको चैन बंद करके वापस आगे बढ़ने लगता है। इसको ऐसा लगता है कि इसके लिटरली कोई पीछे से चल रहा हो। इसको आवाजें आ रही थी, ऐसा व्यतीत हो रहा था कि कान में किसी की आवाज आ रही है पीछे से, जैसे कोई चल रहा हो। क्योंकि अगर जंगल के बीच में अगर तुम चल रहे हो तो लिटरली जो पौधे होते हैं मतलब होते हैं, घास फूस जो होते हैं उस पर अगर पैर रखो तो थोड़ी बहुत तो आवाज आती है। तो वैसा ही इसको प्रतीत हो रहा था। ये चलते चलते अपना पलट कर देखते हैं पीछे की तरफ की कोई है तो नहीं। तो लिटरली पीछे तो कोई नहीं था। ये सोचता है होगा यार वहम होगा, छोड़ो। अभी अपने मतलब घर के पास पहुंचने वाला था, थोड़ी दूर ही और बचा था। ये अपना वापस चलने लगता है। जैसे ही चलने लगता है, जैसे ही आराम से चले जा रहा है तो इसको जंगल के बीच में थोड़ा सा अदर पीछे तरफ इसको कोई बहुत अजीब सी ब्लैक शैडो की परछाई दिखाई देती है, जो व्यतीत एकदम इंसानों की तरह हो रहा था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो कोई इंसान है या कुछ और। वो ऐसे जा रहा था, इसकी नजर ऐसे हो रही थी। तो इसने देखा अरे वो क्या है यार, वहां पर एक परछाई है। ये उसको देखने लगता है, बहुत बुरी तरीके से देखने लगता है, सोचने लगता है कि यार ये क्या है। फिर बोलता है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे पास जाए। तो ये वापस से इग्नोर करता है, छोड़ो जो भी है।
सुबह देखा जाएगा, ऐसा बोल के वापस जाने लगता है। अब थोड़ी सी दूर और बचा था, थोड़ी सी दूर पहुंचा ही था कि अब वो परछाई लिटरली इसके रोड के आगे आके खड़ी हो गई। अब ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अरे ये क्या हुआ, अभी यही परछाई लिटरली मैंने वहां पर देखा था, अब ये रोड के आगे खड़ा हो गया आकर। इसको बहुत हैरानी होती है ये देखकर, इसके थोड़े से घबराहट होने लगती है कि यार अब ये रोड के जस्ट बगल में खड़ा है, मैं जाऊंगा ये कुछ मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा सोचने लगता है। तो ये क्या करता है, जो रोड थी आराम से जा रहा था, ये थोड़ा सा और इधर हो गया, साइड में हो गया, वो परछाई थोड़ी सी उधर थी। ये जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है जैसे जानता ही नहीं। जैसे वो परछाई के पास पहुंचता है, लिटरली वो कोई आदमी नहीं था, वो सिर्फ आदमी का एक शेप था और सिर्फ पूरी तरीके से धुंधली सी परछाई ब्लैक कलर की। ये देखता तो है उसकी तरफ लेकिन उससे कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाता है, वो परछाई की एक आवाज आती है, ओए इधर देखो। ये पलट कर देखता है, घबरा कर देखता है तो वो परछाई गायब। अब इसके बहुत ज्यादा रोंगटे खड़े हो गए थे, अरे यार ये कौन है, ना आदमी है ना कुछ है, क्या है भाई साहब, इतनी बुरी तरीके से कौन चिल्लाता है। अब ये अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था, जैसे थोड़ा सा और आगे चलता तो इसका घर आ जाता। अब ये चलने लगता है जल्दी जल्दी मैं अपना घर पहुंच जाऊं। अब जैसे ही घर की तरफ पहुंचने वाला था, उसके घर के जस्ट थोड़े से पीछे ही इसको वही परछाई दोबारा दिखाई देती है। अब ये परछाई जो थी ये लिटरली बीच सड़क पर ऐसे खड़ी थी। अब इसकी तो हालत खराब हो गई थी कि अब कैसे जाऊंगा। ये उसी की तरफ जा रहा था, ये खड़ा होकर उसको देखने लगता है, बहुत बुरा तरीके से डर गया था। वो परछाई धीरे धीरे चलते चलते इसके पास आने लगती है। इसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है कि अरे यार ये है क्या, कहीं मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा सोचने लगता है। अब वो परछाई धीरे धीरे इसके पास आ रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये सोचा कि मैं पीछे वापस भाग जाऊं। जैसे ही भागने को चला है, दर पे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि इसके जो पैर थे वो लिटरली जम चुके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि नीचे ने किसी बहुत तेजी से पकड़ कर रखा। ये नहीं भाग पा रहा था, दर पे गिर गया लेकिन इसके पैर नहीं हिले। ये बहुत ज्यादा डर गया। लिटरली वो परछाई इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब सामने आके खड़ी होती है, उसका एक हाथ इसके शोल्डर पर जाता है। ये बहुत ज्यादा घबरा गया था। अब वो जब शोल्डर पे हाथ रखता है, वो इतनी तेज दबाने लगता है कि ऐसा लग रहा था कि अमित का जो शोल्डर है वो लिटरली टूट जाएगा। अमित की बहुत तेज चीख निकलती है, पूरा जंगल गूंज जाता है उसकी चीख से। तो ये जो सामने परछाई थी, ये दूसरा हाथ, जो पहला हाथ रखा था, दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रख दिया। अब ये बहुत ज्यादा डर सहम सा गया। ये समझ गया कि लिटरली ये कोई आदमी नहीं, ये कोई आत्मा है। अब मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसको ऐसा लगता है, फिर इसके मुंह से एक बहुत रामबाणु चीज निकलती है। ये बहुत तेज से चिल्लाकर बोलता है, जय हनुमान। ऐसा हनुमान जी का नाम लेता है। लिटरली जो परछाई इसके ऊपर हाथ रखी थी वो 2 कदम जाके दूर गिर जाती। ये समझ जाता है कि यही है। फिर ये भागता भागता जो है अपने घर में पहुंच जाता है और हनुमान जी का जो गायत्री मंत्र होता है वही पढ़ने लगता है, चाहे हनुमान ज्ञान सवार ऐसे ऐसे पढ़ने लगता है। पूरा रात ऐसे ही बीत जाता है। ये अपने घर पे बैठा रह जाता है। सुबह जब होती है, सुबह इसको रियलाइज होता है कि कल रात में जो मेरे साथ हुआ, लिटरली अगर मैं हनुमान जी का भक्त ना होता, उनकी पूजा अर्चना ना कर रहा होता, उनका नाम ना लिया होता, तो शायद कल मेरा अंतिम टाइम था। ये उस दिन का शुक्रगुजार था कि उस दिन बजरंगबली ने खुद इसको स्वयं इतनी शक्ति दी कि वो आत्मा ने खुद पीछे हट गई। तो आज से लिटरली हर रात हनुमान जी का जाप करता है। बिना हनुमान जी का जाप करे सोता नहीं है। अब इसकी जो श्रद्धा भाव थी वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी और मैं भी हनुमान जी को ही मानता ज्यादातर। भाई हनुमान जी अपने फेवरेट। और ये जो घटना की स्टोरी मैंने सुनाई है, ये लिटरली मुझे इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको सुनाओ कि कभी कभी कुछ इंसान को बचाने के लिए जो भगवान में बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव रखते हैं, उनको खुद बचाने के लिए भगवान जी को आना पड़ता है। और ये जो घटना थी ये यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना या इंसिडेंट की स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख कर भेज देना ताकि अगला नंबर आपको। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।